नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 7। यहाँ भी ना अमीर बनने के लिए जैसे क्या करना चाहिए, रिच बनने के लिए क्या करना चाहिए, वैसे रिच बनने के लिए क्या करने की ज़रूरत नहीं है। वो करने से कोई आपको रिचनेस नहीं प्राप्त होने वाला है। इसके बारे में ऋषि गुरुजी कुछ कह रहे हैं। इसमें एक ही सूत्र है। इस चैप्टर 7 का शीर्षक है डोंट डिस्प्ले, प्रदर्शन मत करो। और सूत्र कहता है टू बी रिच, अमीर बनने के लिए नो नीड टू डिस्प्ले योर रिचेस। आपकी जो संपत्ति है ना, आपके पास जो कुछ भी है ना, वो उसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रिच बनना ये प्रदर्शन पर या लोगों को बताने पर, दिखावे पर निर्भर नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो बार बार कहता है कि वेल्थ है ना, एंजॉय करने के लिए होती है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो उसका रहन सहन खुद का बहुत सादा होता है, बहुत वेल्दी है, लेकिन कभी मैंने उसको पिछले 40 साल में नहीं देखा कि वो डिस्प्ले कर रहा है, बता रहे हैं मैं कितना अमीर हूँ। ये कुछ वो बता रहा है कि फॉर बिकमिंग रिच डिस्प्ले इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये प्रदर्शन का भाव किसके पास आता है? ये मराठी में एक कहावत है ना कि उथळ पाण्याला खळखळाट फार। हाँ, ज़्यादा डीप अगर पानी है ना रिवर का, तो वहाँ आपको आवाज़ नहीं कुछ सुनाई देगी। लेकिन पानी ओछा है, कम है ना, तो बहुत आवाज़ करता है। तो ये डिस्प्ले का भाव कब आता है? जब इनर पॉवर्टी होती है ना, स्केर्सिटी का भाव होता है ना, तो शायद बाहर बहुत कुछ होने के बाद भी प्रदर्शन, डिस्प्ले या तो कंपैरिजन में माइंड जाता है। तो क्या इससे पैसा बढ़ता है? चलो, उसने ना अपने बेटे की शादी इतने करोड़ में की, तो मैं ना इतने करोड़ खर्चा करूंगा, इससे क्या होने वाला है? क्या आपका रिचनेस बढ़ने वाला है? तो कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन में से, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में से बाहर आने के लिए ये उपनिषद हमें मदद कर सकता है क्या? आपकी जो भी वेल्थ है, संपत्ति है, वो क्या लोगों को दिखाने के लिए है, या आपने खुद एंजॉय करने के लिए है, या आपके परिजनों ने, आपके फैमिली ने, आपके दोस्तों ने एंजॉय करने के लिए? किस लिए है ये? और क्या ऐसा डिस्प्ले करने से, प्रदर्शन करने से, लोगों को दिखाने से कि मेरे पास कितना है, मैं कितना अमीर हूं, क्या आपका रिचनेस बढ़ेगा? तो चैप्टर 7 तो कह रहा है टू बी रिच नो नीड टू डिस्प्ले योर रिचेस। और फिर ये विचार कर सकते हैं, अगर मेरा पूरा बर्ताव, बिहेवियर ये दिखाने के पीछे दौड़ रहा है, तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? इसके आगे का भी चैप्टर 8 है, वो भी ग्रो इन रिचनेस, हाउ टू ग्रो इन रिचनेस। इसके बारे में 4 सूत्र बताता है। रिचेस कैन बी स्टोलन मोर सो इफ डिस्प्लेड। अगर आप डिस्प्ले करते हो ना, प्रदर्शन करते हो, तो चोरी का भय है, ये जाने का भय है आपको छोड़ के। रिचेस कैन नॉट बी टेकन अवे। रिचनेस कैन नॉट बी टेकन अवे। जो साधन संपत्ति है ना, उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन आपके अमीरी का, आपके रिचनेस का चोरी नहीं हो सकता। कोई ले नहीं जा सकता आपका रिचनेस, क्योंकि आपके अंदर बैठा है ना भाव, ये अवस्था, ये कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग। फिर तीसरा सूत्र कहता है ऑल रिचेस कम फ्रॉम रिचनेस। अगर आप अमीर है ना, ऐश्वर्य संपन्न है ना, तो अपने आप सारी साधन सामग्री आ जाती है आपके पास। सो ऑल रिचेस कम फ्रॉम रिचनेस। सो बेसिकली व्हाट इज द रियल प्रॉपर्टी? योर इनर रिचनेस इज द रियल वेल्थ। वो आपके पास है तो रिचेस, हाँ, साधन सामग्री, संपत्ति, धन, जो भी नाम दो उसे, ये आउटर जो भी है, वो अपने पास खींचा चला आता है। और चौथा सूत्र है ग्रो इन रिचनेस नॉट इन रिचेस। ये बड़ी काम की चीज़ है। ये ना आपका ऐश्वर्य का भाव है ना, ये रिचनेस का भाव है ना, अवस्था है ना, इसमें खुद को और आगे ले जाओ, ना कि बाहर के साधन सामग्री, संपत्ति, वेल्थ जमा करने के लिए। सो ग्रो इन रिचनेस एंड नॉट रिचेस। समझो अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख के 10 लाख कैसे हो गए, इसके पीछे दौड़ने के बदले मेरा अमीरी का भाव कैसे बढ़ेगा,
मेरा इनर रिचनेस कैसे बढ़ेगा, इस पर काम करो। तो ये 2 चैप्टर 7 और 8 ऐसे कुछ बातें बता रहे हैं ना, तो इस पर अमल करने से अनुभव भी आ सकता है। सो रिचेस कैन बी स्टोलन मोर सो इफ डिस्प्लेड। ज़्यादा दिखाने जाओगे ना तो चोरी का भय है, ले जाने का भय है। रिचनेस कैनॉट बी टेकन अवे। आपकी जो अमीरी है वो कोई ले नहीं जा सकता। ऑल रिचेस कम फ्रॉम रिचनेस। अगर आप अमीर हो तो सारी साधन सामग्री, संपत्ति, धन जो भी कहे वो सब आ सकता है, वो आता है। अगर आप इनर रिचनेस को कल्टीवेट करते हो, ग्रो करते हो, उसका पोषण करते हो, और अंदर का रिचनेस बढ़ाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने की कला सीखनी पड़ेगी, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी गुरुजी कहते थे ना कि ऑब्जर्व योर सेल्फ, तो किसको ऑब्जर्व करना है? क्या मेरे मन में विचार आते हैं, क्या मेरा ड्राइविंग फोर्स है, किस तरफ मैं खींचा जाता हूँ। ये सेल्फ नेचर आपका बीइंग को ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है। क्योंकि आप जो भी है ना, मतलब आपके विचार है, आपकी धारणा है, आपकी समझ है। तो अगर ऑब्जर्व करना है तो मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे कंसेप्शंस, मेरे परसेप्शंस, मेरे मिसकंसेप्शंस, इनको ऑब्जर्व करना है। और इसी का तो परिणाम बिहेवियर में होता है ना। तो बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बदले अगर ये बिहेवियर के पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स है, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं सीधे रूट पे पहुँच गया। और कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का रूट रूटीन में होता है। तो ये रूटीन विचारों का अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो शायद सही जगह काम कर रहा हूँ। और ऐसे सही जगह काम करने से ना, ज़्यादा काम करने से नहीं, सही काम करने से शायद अमीरी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।